आज कहानी में हम बात करने वाले हैं शाइस्ता परवीन की। वो शाइस्ता परवीन जो एक पुलिस वाले की बेटी से माफिया की पत्नी और फिर लेडी डॉन तक का सफर तय करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक पुलिसकर्मी की बेटी माफिया के साथ आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो शाइस्ता परवीन जो खुद ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, वो क्यों, किस वजह से एक अनपढ़ तांगे वाले के बेटे अतीक अहमद से शादी कर लेती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शाइस्ता परवीन को सबसे बड़ा दुख मिला, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति और मां के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, और ना वो बेटे के सिर पर आखिर में हाथ फेर पाई और ना ही पति को नमाखों से विदाई दे पाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या शाइस्ता परवीन का एनकाउंटर हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे शाइस्ता परवीन चाहती तो असद आज जिंदा होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो शाइस्ता जिसके नाम में तमाम गुण हैं, अरबिक नाम है शाइस्ता, एक ऐसी लड़की जो भोली भाली मासूम है, सरगुण संपन्न है, कोई गलत काम नहीं करती है, वो लड़की कैसे उत्तर प्रदेश में इनामी बन जाती है। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन। आज कहानी में शाइस्ता परवीन का जिक्र, वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इस कहानी को आप भी समझें और इससे सबक ले सकें। शाइस्ता परवीन के पिता फारूक उत्तर प्रदेश में ही पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात थे। उसका बचपन जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में गुजरा है और पूरी जिंदगी उसने शादी से पहले पुलिस वालों के कामकाज की शैली को देखा समझा जाना है। ये जाना है कि कैसे पुलिस वाले अपराधियों को ट्रैप करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। बड़े ही लाड प्यार से शाइस्ता को पाला पोसा गया। पिता फारूक ने शाइस्ता का नाम रखा जिसका अर्थ होता है योग्य, काबिल, अनुशासित और कोई गलती ना करने वाली लड़की। शाइस्ता अरबिक नाम इसको दिया गया और पिता के सपने बहुत बड़े बड़े थे। साल 1996 में शाइस्ता की शादी हुई, लेकिन उससे पहले शाइस्ता ने प्रयागराज में एक गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई करी, 12वीं तक की वहां पढ़ाई करी। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन भी की। उधर अतीक अहमद की आप जहां तक बात करेंगे तो अतीक अहमद पढ़ा लिखा नहीं है, 9वीं 10वीं फेल है और उसके बाद वो तांगे चलाने से लेकर 17 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में आ जाता है। लेकिन शाइस्ता परवीन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लीन था, उसके पिता को अतीक अहमद का बाहुबल, अतीक अहमद की ताकत और विधायक का रुतबा अच्छा लग जाता है और उस विधायकी के रुतबे को देखते हुए पिता प्रपोजल लेकर जाते हैं, जिसके बाद उस प्रपोजल को अतीक अहमद इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो खुद एक अनपढ़ व्यक्ति था। उसे लगता है कि अगर बीवी पढ़ी लिखी आएगी तो बहुत सारी चीजों को समझने में आसानी होगी और परिवार में आगे बहुत सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। और यहीं से उन दोनों की शाइस्ता के पिता फिरोज की कुल 6 संतानें रहीं और 6 संतानों में शाइस्ता परवीन जो है वो सबसे बड़ी रही। 2 भाई और 4 बहनें हैं। प्रयागराज के दामोपुर गांव में इनका घर है और अतीक अहमद के 50 साल के साम्राज्य को इसने ही बढ़ाया, उसे संवारा, सजाया और अपने बेटों को भी इसी में शामिल होने के लिए बढ़ाया। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा एक वीडियो अतीक अहमद का, एक ऑडियो वायरल हुआ है कि लखनऊ के एक बिजनेसमैन, कोई मुस्लिम बिजनेसमैन है, उनसे अतीक अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी साबरमती से मांगी थी और उसमें उसने कहा कि सुनो, मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, समय से पैसा दे देना। यह कहा जाता है कि अतीक अहमद को जब से जेल हुई और जब से अशरफ को अलग कर दिया गया जेल में, तब से शाइस्ता परवीन के पास जिम्मेदारी थी। शाइस्ता को बचपन में अपने पुलिस पिता काम करने के तौर तरीके और बाद में पति की माफियागिरी का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ और उन सारे अनुभवों को इकट्ठा करने के बाद वो पुलिस को चकमा देने में माहिर हो गई। अब तक शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। शाइस्ता कहां है, किसके साथ है, किस हालत में है, कोई नहीं जानता। शाइस्ता परवीन को लेकर शुरुआत में कहा गया कि असद के एनकाउंटर के बाद शायद वो आ सकती हैं क्योंकि मां का दिल पसीज जाता है, वो नहीं आई। पति की मौत के बाद कहा गया शायद वो आखिरी बार देखने आएंगी, नहीं आई, ना पति को देखने ना देवर को देखने। प्रयागराज के हिम्मतगंज इलाके में एक गर्ल्स कॉलेज है, किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज। शाइस्ता परवीन ने अपनी पढ़ाई जो है वो वहीं पर की है। शाइस्ता परवीन के बारे में एक बात जो निकल कर आती है वो ये कि वो बोलने में बहुत माहिर है, उसका इन्फ्लुएंस जबरदस्त तरीके का है और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके पीछे शाइस्ता की सोच भी है। शाइस्ता अतीक, अशरफ और अपने बेटों से कहीं ज्यादा दूरदर्शी, ज्यादा स्मार्ट है।
इसको आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद शाइस्ता परवीन की तरफ से एक लेटर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया। बाद में खुलासा हुआ कि शाइस्ता परवीन खुद तमाम अपराधियों को पैसे दे रही थी, लेन देन के वीडियोस आए, अपराधियों के साथ उठने बैठने की सीसीटीवी तस्वीरें आई, जिसके बाद उन पर खुद इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन वो जो लेटर लिखा था उसको अगर आप देखेंगे तो आप शाइस्ता के दिमाग को काफी हद तक पढ़ सकते हैं। शाइस्ता ने लिखा कि मेरे पति को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, पति देवर को, मेरे बेटों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है, लिहाजा प्रयागराज में एक नेता है जो चाहते हैं कि इनका करियर खत्म हो जाए। मेरे बेटे, मेरे पति का दूर दूर तक इसमें कोई रिश्ता नहीं है। आप तो खुद मुख्यमंत्री जानते हैं कि फर्जी केसेस कैसे होते हैं, और आपने जो तैश में कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, उसका फायदा अधिकारी उठा लेंगे जो दूसरों से सुपारी लेकर बैठे हैं। कृपया बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की तरफ से जो खुलासा हुआ उसमें हैरान करने वाली बात यह कि शाइस्ता सारे किरदारों के बीच की कड़ी थी, वो कड़ी जो सबको जोड़ रही थी। मसलन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाइस्ता परवीन ही जाकर साबरमती जेल में अतीक अहमद से मुलाकात करती हैं, जहां अतीक अहमद उससे कहता है कि मुझे उमेश पाल को मरवाना है और उसके लिए इंतजाम करो। इसके बाद शाइस्ता परवीन आती हैं, वो एक पुलिस वाले का जुगाड़ करती हैं जो जेल के अंदर जाकर अतीक अहमद को एक फोन देता है। शाइस्ता सारे शूटर्स अतीक और अशरफ के बीच की मीडिएटर बनती हैं, और गुड्डू मुस्लिम की अगुवाई में जितने भी शूटर आते हैं, इनकी अतीक अहमद से बात जब होती है तो वो शाइस्ता परवीन ही उस पुलिस वाले के जरिए करवाती है। इसके बाद ये सारे शूटर्स की मुलाकात अशरफ से भी शाइस्ता परवीन करवाती है, और इन सब के बीच में जो पैसों का लेन देन होता है, जिसमें अतीक अहमद ने वो लखनऊ के बिजनेसमैन से 5 करोड़ मांगे थे, बाद में 80 लाख रुपए मिले जो शूटर्स को दिए गए, वो पैसों का लेन देन भी कोई और नहीं बल्कि शाइस्ता परवीन करती है। हालांकि शाइस्ता परवीन ये चाहती थी कि उनके बेटे असद को इसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन शायद वही एक गलती उससे हो गई अतीक से, जो उसको लगा कि जैसे उसने अशरफ को लॉन्च कर दिया था वैसे ही वो यहां पर असद को लॉन्च कर देंगे, और खौफ का एक नया अध्याय, एक नए शुरुआत जो है वो असद के माध्यम से प्रयागराज में हो जाएगी। उसका अंपायर जो है एक नए सिरे से आगे बढ़ जाएगा। शाइस्ता परवीन ये जानती थी कि अगर उसे क्राइम की दुनिया में अतीक को निकालना है और खुद दबदबा माफियागिरी कायम करनी है तो सियासी गठजोड़ जरूरी होगा, और यही वजह है कि शाइस्ता परवीन ने जनवरी के महीने में बसपा ज्वाइन कर लिया। उस बसपा को जिसके बारे में एक दौर में अतीक अहमद ने कहा था कि बसपा वो पार्टी है जहां पर आप किसी भी कीचड़ में हो, उठिए, एक बाल्टी पानी डालिए, एक अटैची लीजिए जिसमें कुछ करोड़ रुपए हो और जाकर दे दीजिए। ना किसी विचारधारा की जरूरत है, ना किसी सोच की जरूरत है, आपको टिकट मिल जाएगा। मेयर चुनाव लड़ने के लिए शाइस्ता जो हैं वो जाती हैं, और इस बीच ये पूरी प्लानिंग चलती रहती है। प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, असद जो है वो उतर जाता है। असद के उतरने का असर ये होता है कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये बात हमेशा राज के तौर पर रहेगी या शाइस्ता से निकल कर आएगी कि असद को एक्चुअली में उतरना था या असद आवेश में उतर गया था, क्योंकि असद का जीवन भी जो है वो बचपन से कट्टों में गुजरा है। कई तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अतीक और असद जो है वो राइफल लेकर खेल रहे हैं। 11 साल की उम्र में जब असद अशरफ के साथ गोलियां चला रहा था तब पिता को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन शाइस्ता जानती थी कि शायद बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने अतीक से कहा भी था कि बेटे को शामिल मत करो, तब अतीक ने कह दिया था कि शेर का बेटा है, और वही घटना पूरे परिवार को खा जाती है। अगर अतीक असद का चेहरा नहीं आता तो वो असद का एनकाउंटर नहीं होता, एनकाउंटर नहीं होता तो ये लोग यहां नहीं लाए जाते। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो उस एक गलती की वजह से हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक हो, शाइस्ता हो, या जितने भी ये बाहुबली, जैसे कल हमने कहानी सुनाई थी श्री प्रकाश शुक्ला की, ये लोग जात धर्म देखकर काम नहीं करते। शाइस्ता परवीन को लेकर जीशान एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी पत्नी और जीशान की तरफ से जो खुलासे हुए वो भी हैरान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पैसे जो थे वो अतीक अहमद मांगा करते थे। बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई थी। जब अतीक चुनाव लड़ते थे तो 2 तरह की लिस्ट थी, एक गुलाबी लिस्ट थी और एक सफेद लिस्ट थी। एक में 3 से 5 लाख रुपए देना पड़ता था और एक में 5 से 7 लाख रुपए, और ये कई सारे बिजनेसमैन थे जिनको देना पड़ता था। अतीक के व्हाट्सएप के वीडियो मैसेजेस जो हैं वो भी वायरल हो गए हैं कि कैसे साबरमती से वो मैसेज करता था, लेकिन अतीक के पास मोबाइल एक्सेस इतना ज्यादा नहीं था, बीच बीच में मिलता था, और उसका जो फॉलो अप होता था, यानी उस घटनाक्रम को फॉलो करना, वो शाइस्ता करने लगी थी। इसी वजह से उन्हें लेडी डॉन कहना शुरू कर दिया गया था।
प्रॉपर्टी डीलर जीशान ने बताया कि पहले अतीक के फोन आते थे, लेकिन अतीक एक बार फोन करता था, उसके बाद जो फोन आते थे वो सारे फोन शाइस्ता परवीन के आते थे। लेकिन शाइस्ता को उसके गुनाहों की सजा इतनी बड़ी मिली है कि शब्द बयान नहीं कर सकते। बेटे की मौत पर ना जा पाना, पति देवर का जनाजा ना देख पाना और खुद 50,000 की इनामी बनकर फिरे रहना, दूसरे बेटे अली की जिंदगी पर सवाल होना, 2 नाबालिग बच्चों का बाल संरक्षण गृह में होना, ऊपर वाले खुदा ने उसे बहुत 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 बड़ी सजा दी है। कौशांबी, ग्रेटर नोएडा, महाराष्ट्र के मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, अलग अलग जगहों पर फिलहाल एसटीएफ जो है वो छापेमारी कर रही है शाइस्ता परवीन को ढूंढ निकालने के लिए। असद का पता लग गया, एनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद और अशरफ इस दुनिया से निकल गए, लेकिन शाइस्ता फरार है। तो क्या करेगी कोई नहीं जानता। वो क्यों नहीं आई अपने बेटे के जनाजे में, इस बारे में कोई नहीं कह सकता। वो अपने पति को आखिरी बार देखने क्यों नहीं आई, क्योंकि दोनों बेटे आए थे। लोग ये मान रहे थे कि सरेंडर उसे करना ही है। अतीक ने एक बार कहा था कि वो उसे मत फंसाया जाए, मत घसीटा जाए, वो घरेलू महिला है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि उसे छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो सब या तो पकड़ गए हैं या रडार पर है। शाइस्ता के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शाइस्ता इस दलदल में कितना इन्वॉल्व है ये भी धीरे धीरे निकल कर आ रहा है। हालांकि फिलहाल 20 ऐसे लोग जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है और यूपी एटीएस का दावा है कि जल्द ही शाइस्ता को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन शाइस्ता की इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? एक मासूम सी लड़की जिसका नाम इतना खूबसूरत उसके परिवार ने रखा, जिसके पिता ने उसे एक विधायक से शादी करवा दी, बचपन पुलिस वालों के बीच में बीता और फिर जवानी के बाद वो बन जाती है लेडी डॉन। ये कहानी लोगों को हमेशा याद रहेगी। शाइस्ता, असद, अतीक, अशरफ और इस कुंबे।